भारतीय रेलवे द्वारा 21 सितंबर से 40 क्लोन ट्रेन चलाए जा रहे हैं। अब ये क्लोन ट्रेन क्या है और क्यों चलाया जा रहा है, इसके बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी देता हूँ। सबसे पहले हमें समझना होगा कि क्लोन शब्द का मीनिंग क्या होता है। क्लोन एक इंग्लिश शब्द है जिसका मीनिंग होता है हूबहू, यानी नकल, यानी कि एक समान रूप से दिखने वाला दूसरा। अब एक आम इंसान के जहन में एक सवाल उठे कि क्लोन ट्रेन चलाई क्यों जा रही है। चूँकि आप जानते हैं कि कोरोना काल की वजह से बहुत सारी ट्रेन स्थगित चल रही हैं, सस्पेंडेड चल रही है, और जो रेगुलर चलने वाली बहुत सारी ट्रेन हैं जिनमें टिकट्स की बहुत ही ज़्यादा मारामारी, बहुत ज़्यादा वेटिंग लिस्ट चली है। इसकी वजह से रेलवे ने क्लोन ट्रेन चलाने का, यानी कि उसी ट्रेन, रेगुलर ट्रेन जो चल रही है उसी का हूबहू एक दूसरी ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। आइए अब जानकारी लेते कि ये ट्रेन का टाइमिंग और इसके आने जाने का और इसका टिकट फेयर क्या है। सबसे पहले जिक्र करते हैं इसका ट्रेन नंबर। तो इसका ट्रेन नंबर जो है ओरिजिनल ट्रेन के नंबर से कुछ इधर उधर फेरबदल करके किया गया है, और इसकी टाइमिंग जो है वो रेगुलर चलने वाले ट्रेन के 1 घंटा आगे पीछे ऐसे किया गया है। अब आइए जानते हैं इसके रेक मॉड्यूल्स के बारे में। इसका रेक पूरा LHB है और इसमें हमसफ़र के रेक लगाए गए हैं, हमसफ़र के डब्बे लगाए गए हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर क्लोन ट्रेन में 12 थर्ड AC और 4 स्लीपर और साथ में 2 SLR कोचेस लगाए गए हैं। आइए अब जानते हैं हम लोग टिकट फेयर के बारे में। तो इन सभी ट्रेनों में, इन सभी क्लोन ट्रेनों में हमसफ़र का किराया एप्लीकेबल होगा, यानी कि जो भी हमसफ़र का जो फेयर होता है वो फेयर इसमें एप्लीकेबल होगा। भारतीय रेल के इतिहास में पहली बार क्लोन ट्रेन चली है, और इस क्लोन ट्रेन चलने के फ़ायदे तो हैं लेकिन इसके नुकसान भी नज़र आ रहे हैं। नुकसान इस संदर्भ में कि एक आम इंसान जो कि जनरल कोचेस और स्लीपर में सफ़र करता है, अगर वो इस ट्रेन में सफ़र करता है तो उसको अपने रकम से ज़्यादा पैसा अदायगी करनी पड़ेगी। इन द सेंस कि अगर वो इस ट्रेन में सफ़र करता है तो जैसे कि AC का कोचेस नॉर्मल जो होता है उसके हिसाब से उसे हमसफ़र ट्रेन के हिसाब से उसे पे करना पड़ेगा, जो कि आम ट्रेन के हिसाब से 500-600 ऐसे कुछ ज़्यादा पड़ता है। अगर सीधे सीधे शब्दों में इसे बयान किया जाए तो एक आम आदमी की जेब में डाका डालने जैसी ही बात है, क्योंकि एक आम इंसान जो कि जनरल टिकट लेकर सफ़र करता है स्लीपर कोचेज़ में या फिर जनरल कोचेज़ में, अगर उसे इस ट्रेन से सफ़र करना होता है तो उसे अपनी टिकट से ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है, जो कि उस पर बर्डन पड़ता है। क्लोन ट्रेन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आइए उसे थोड़े विस्तार में जाते हैं और समझते हैं। जैसे कि एक ट्रेन का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट रूट पे चलने वाली वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, जो कि इस ट्रेन में अगर आप टिकट कटाने जाएंगे, टिकट की बुकिंग करने जाएंगे तो आपको स्लीपर में चाहे AC में बहुत ज़्यादा वेटिंग लिस्ट आती है। अब ये जो लोग जो टिकट बुकिंग कर रहे हैं और वेटिंग होने की वजह से वो टिकट नहीं कर पाते और वो उनकी यात्रा करीब करीब अधूरी की बराबर हो जाती है और उनका टिकट वेस्ट के बराबर होता है या फिर उन्हें कैंसिल करनी पड़ती है। सो इन द सेम केस कि भारतीय रेलवे ने कोशिश किया है कि उसी ट्रेन का डुप्लीकेट ट्रेन बना करके, यानी कि उसी ट्रेन का क्लोन ट्रेन बना करके, नकल करके दूसरा ट्रेन बनाया है, ताकि ये जो वेटिंग लिस्ट है उसे कंफर्म करके उन्हें कंफर्म सीट दिया जा सके। भूतपूर्व रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने इसका प्रपोजल पहले भी दिया था, लेकिन चूंकि ट्रैफिक बहुत होने की वजह से, रूट पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने की वजह से और रेक कम होने की वजह से ये जो प्लान है अधूरा रह गया था। इन सभी 40 क्लोन ट्रेनों के बारे में ज़्यादा डिटेल्स के लिए मैंने जो एक दूसरी वीडियो बनाई है उसे आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूँगा। दोस्तों, क्लोन ट्रेन से रिलेटेड जो भी जानकारी थी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको देने की कोशिश की। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसे पूरी तरह क्लियर करने की कोशिश करूँगा। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर एंड लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।